आशा को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। जिंदगी में हम सब ने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ स्वप्न देखे हैं। कहीं हमें पहुंचना है, किन्हीं मंजिलों तक पहुंचना है, कई मील के पत्थरों को पार करना है। पर वास्तविकता यह है कि जिंदगी में हमारे स्वप्न टूटते हैं। जो हम चाहते हैं वैसा होता नहीं, अनापेक्षित आता है। तब हम क्या करें? तब हमारी क्या प्रतिक्रिया हो? इस बात पर हम विचार करेंगे। पर उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना में, जबकि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी ब्यारी में सम्मिलित होने के लिए, उसे अपनी भेंटें अर्पित करने के लिए इस ऑनलाइन चर्च सर्विस से जुड़े हैं, जो निरंतर आगे बढ़ती जाती है, जिसको परमेश्वर ने इतना आशीषित किया कि कुछ हजार से लेके बात लाख पहुंच गई, लाख से 3 लाख और 3 लाख से 5 लाख और 5 लाख से 8 लाख और 8 लाख से 10 लाख से अधिक लोग अब इस सभा का भाग बन गए। अनेक देशों से हमारे पास पत्र आ रहे हैं, हमारे पास 24 घंटे ये ऑनलाइन सर्विस चालू है। किस लिए? इसलिए कि लोग जीवते परमेश्वर को पहचाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और अपनी जिंदगी में निराशा का जीवन नहीं, परंतु आशा का और विजय का जीवन जी सके। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर के आदर में हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान, महान, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत सुबह में हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं पिता। जब हम आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं पिता, प्रभु भोज में शामिल होते हैं पिता, होने दे कि उसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आने वाली हो सकें पिता। और जब हम तेरी मेज में सहभागी होते हैं पिता, तो हम इस बात को स्मरण रखें कि तूने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान किया और उसके द्वारा हमको उद्धार मिला है पिता। और होने दे कि आज की आराधना हम सभी के लिए आशीष का कारण होने वाली हो सके पिता। इस पूरी आराधना पे आपकी आशीष और आपकी उपस्थिति चाहते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनो, ग्रहण कर। आमीन। अब हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति में उल्लास और हर्ष के साथ कुछ गीत गा लेंगे। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझमें है उसको धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्म
धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की नींद से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की नींद से मुझे उबारा। मेरे वो दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो, कहते रहो। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जा उसके लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा।
हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई स्वप्न देखे हैं। स्वप्न देखे हैं जिंदगी में कुछ कर गुजरने के, स्वप्न देखे हैं कुछ नई मंजिलें तय करने के, स्वप्न देखे हैं कहीं आगे बढ़ने के, वो कुछ करने के जो शायद परिवार में कभी किसी ने नहीं किया, वो सब करने के जिससे कि हमारे नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएं। कुछ स्वप्न देखे हैं हमने जिससे कि हम दूसरों के लिए सहारा बन सकें। स्वप्न देखे हैं हमने कि हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें। हम में से सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्वप्न देखे हैं, परंतु अपने स्वप्नों को टूटते हुए भी हमने देखा। हमारी आशाएं टूट गई, हमारी उम्मीदें टूट गई। जो हमने आज सोचा था वो कल नहीं हुआ, जिसकी हमने कल्पना की थी, जिसके लिए हमने अपने सपने संजोए थे, वो सब कुछ ध्वस्त हो गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। स्वप्नों के टूटने का अनुभव हम में से प्रत्येक ने किया है। शायद किसी ने हमारे साथ कभी विश्वासघात किया और हमारे स्वप्न टूट गए। शायद हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो गई और हमारे स्वप्न टूट गए। शायद किसी ने हमसे झूठे वायदे किए, शायद किसी कंपनी ने हमको धोखा दिया। तो क्या किया जाए जब अपनों से विश्वासघात हो, जब स्वप्न टूट जाए, जब हमारे स्वप्न बिखर जाएं, जब हमारी जिंदगी में हमें लगे कि अब हमारी हिम्मत नहीं बची, तो हम क्या करें? जब हमारी योजनाएं असफल हो जाएं, जब हमारे विश्वास और आस्था की बुनियाद टूट जाए, तो क्या किया जाए? दुनिया में बहुत सी प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग हार मानकर लौट जाते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं, कुछ लोग समझौते कर लेते हैं और गलत राह पर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग नशे का सहारा ले लेते हैं और सोचते हैं नशे के जरिए हम इन स्वप्नों के टूटने की पीड़ा से उबर सकेंगे। कुछ लोग ईश्वर को नकार देते हैं, कुछ लोग दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलने का काम कर लेते हैं। कुछ लोगों को खुशी होती है जब वो दूसरों को दुखी देखते हैं। कुछ लोग आकांक्षा करते हैं कि दूसरे भी इस पीड़ा से गुजरें, कि उनके भी स्वप्न टूटें, उनके भी संजोए हुए जो सपने हैं वो ध्वस्त हो सकें। बाइबल में यूसुफ का एक ऐसा चरित्र हमको मिलता है, बार बार जो स्वप्न देखता है, जिसके स्वप्न टूटते हैं, बार बार जिसके साथ धोखा होता है, जिसके साथ विश्वासघात होता है, जिसके लिए वो अच्छा करता है उसके बदले में उसे बुरा मिलता है, जिस पर वो विश्वास करता है उससे उसको निराशा होती है। जिंदगी में हमारे साथ हम में से हर एक ने ऐसे अनुभव किए हैं। हम पाते हैं बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में उसके 37वें अध्याय में कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था कि एक खेत है, एक खेत में बहुत से पूले पड़े हुए हैं और उसका जो पूला है वो खड़ा हुआ है और बाकी जितने पूले हैं वो उसके सामने झुके हुए हैं। और जब उसने अपने भाइयों को यह बात बताई तो उसने कहा कि इसका अर्थ यह है कि एक दिन सारे भाई मेरे सामने झुकेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। और युवा अवस्था में देखे हुए इस स्वप्न की जब वो बात अपने भाइयों को बताता है तो उसके भाइयों को बहुत चोट पहुंचती है, यहाँ तक कि वो उससे घृणा करने लगते हैं, उससे जलन रखने लगते हैं। और अपने ही परिवार के लोग जब ऐसा करते हैं तब बड़ी पीड़ा होती है और तब फिर उसके साथ विश्वासघात होता है। अपने भाइयों के द्वारा उसको पहले गड्ढे में डाल दिया जाता है। सोचा जाता है कि यहां इसको गड्ढे में छोड़ दो, ये दूर है अपने घर से, ये दूर है अपने पिता से, इसकी कोई आवाज नहीं सुन सकेगा और ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। परंतु फिर उसको उस गड्ढे से निकाल करके इश्माएलियों के हाथ में बेच दिया जाता है, उसको गुलाम बना दिया जाता है। कोई खरीदता है फिर बेचता है, जानवरों जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है।
और 17 वर्ष की उम्र में यूसुफ को इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को बाजार में सरेआम खड़ा कर दिया जाए और उसकी नीलामी की जाए, उस पर लोग बोली लगा रहे हैं, कितने अपमान का एहसास होगा, कितनी शर्म उसको उठाना पड़ेगी, कितनी आत्मग्लानि से उसको गुजरना पड़ेगा। उसके भाई उसको बेच देते हैं, वो गुलाम बन जाता है। उसका स्वामी उसको मिलता है जो कि अच्छा व्यक्ति है, और उसके स्वामी के यहां वो कार्य करता है, अपने स्वामी का विश्वास अर्जित कर लेता है, उसके घर की देखरेख करता है। परंतु तब हम देखते हैं कि उसके स्वामी की पत्नी उसके साथ अनैतिक संबंध बनाना चाहती है और वो उस स्थान से भागता है। वो अपने स्वामी के साथ कभी ऐसा धोखा नहीं कर सकता और इसलिए वो वहां से भागता है। वो वही करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, और तब उस पर झूठा दोष लगाया जाता है उसके स्वामी के द्वारा, उसके स्वामी की पत्नी के द्वारा, और झूठा दोष लगा करके उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता है। यूसुफ के स्वप्न चकनाचूर हो जाते हैं। भाइयों ने तोड़ दिए उसके स्वप्न, उसके मालिक ने, उसके स्वामी ने उसके स्वप्न तोड़ दिए। बंदी गृह में रहकर उसके कुछ मित्र बन जाते हैं और बंदी गृह में रहकर वो एक और स्वप्न देखता है, और उसका जो मित्र है, जो राजा का पिलाने वाला है, और वो कहता है कि मैंने स्वप्न में देखा है कि तू तो बच जाएगा, पर जब तू बच जाए तो जा करके राजा से मेरी सिफारिश कर देना कि मैं छूट जाऊं। और तब फिर लिखा हुआ है कि उसका जो मित्र बन जाता है बंदी गृह में, वो जब छूट जाता है और जब वो राजा के पास जाता है तो वो यूसुफ को स्मरण भी नहीं करता। इन सब बातों का एहसास हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हमारे स्वप्न भी टूटते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिन पर हमारी निर्भरता होती है, जिनको हम अपना मित्र समझते हैं, जिनको हम अपने परिवार का अंग समझते हैं, उनके द्वारा जब विश्वासघात होता है, अनापेक्षित घटता है, तो हमें बहुत चोट पहुंचती है। तो क्या किया जाए? हाउ टू ड्रीम अगेन, दोबारा स्वप्न देखने का साहस, यह बहुत प्रमुख है हर एक व्यक्ति की जिंदगी में, हर एक विश्वासी की जिंदगी में जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और जिसने प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को देखा, उसको समझा, उसके जीवन यात्रा में जिन घटनाओं से प्रभु यीशु मसीह गुजरे उन बातों को समझा, उसके साथ विश्वासघात देखा, प्रभु यीशु मसीह का अपमान देखा, यहां तक कि उसे मृत्यु दंड दिया गया, उसके साथ अन्याय देखा, उसकी हत्या कर दी गई। और इन सारी घटनाओं को देखते हुए जब प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी पर हम विश्वास लाते हैं और देखते हैं कि इन सब से गुजरते हुए वो अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य बना रहा और अंत में मृत्यु को पराजित करके उसने मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोला, तो हम पुनः स्वप्न देखने का साहस कर सकते हैं। यह हमारा विश्वास है परमेश्वर पर जो हमको साहस देता है कि हम पुनः स्वप्न देख सकें। तो कुछ बातें संक्षिप्त में कि कैसे हम दोबारा स्वप्न देखने का साहस कर सकते हैं। पहली बात, हम पुनः स्वप्न देखने का साहस कर सकते हैं जब हमें विश्वास हो, जब हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम पाते हैं यूसुफ की जिंदगी में, जिसको कि हम देख रहे हैं, बार बार यह बात आई है, परंतु परमेश्वर उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था। और हमारी जिंदगी में जब हमें यह विश्वास हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, यहां तक कि उसके पुनरुत्थान की सामर्थ, जिस सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया और वो आज भी जीवित है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कहा गया कि उसका नाम इमैनुएल रखना। इमैनुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है
चाहे हमारे साथ विश्वासघात हो, चाहे हमें पीड़ा मिले, चाहे हमारे साथ अनापेक्षित हो, चाहे हमारे स्वप्न टूटे, परंतु परमेश्वर हमारे साथ। 39वें अध्याय में आप जाएंगे उत्पत्ति के, तो यहां पर लिखा हुआ है कि वो कैद में था, परंतु जो कुछ वह करता था यहोवा उसको सफलता देता था, यहोवा उसके संग था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्ममय हाथ से तुझे संभालूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। प्रश्न यह है कि क्या मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाकर के सारी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो जाके सबको मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हम पुनः स्वप्न देखने का साहस कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, यदि हमें इस बात की निश्चितता हो, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी बात, हम पुनः स्वप्न देखने का साहस कर सकते हैं जब हमें इस बात पर विश्वास हो कि परमेश्वर के हाथों में सब बातों का नियंत्रण है। गॉड इज स्टिल इन कंट्रोल। परमेश्वर सब बातों का नियंत्रण करने वाला है। अगर पीड़ा है, अगर कोई ऐसी बात है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, कुछ अनापेक्षित हुआ है, तो उस पीड़ा में भी परमेश्वर का प्रयोजन है, उस पीड़ा में भी परमेश्वर की कोई योजना है। हम पाते हैं उस देश में अकाल पड़ता है और यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। परमेश्वर उसके साथ था, चाहे वो गड्ढे में था, चाहे भाइयों ने विश्वासघात किया था, चाहे उस पर झूठा आरोप लगाया गया था, चाहे वो बंदी गृह में था, उसको विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर के हाथ में सब बातों का नियंत्रण है। और अंत में हम पाते हैं कि यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और तब वहां अकाल पड़ता है, भूखमरी आ जाती है। और जब उसके भाई वहां आते हैं तो उत्पत्ति के 45वें अध्याय की 5वीं आयत के आगे लिखा हुआ है, वो अपने भाइयों से कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। तुमने तो मेरे साथ विश्वासघात किया, पर मत पछताओ, क्योंकि तुम्हारी योजना से बढ़कर परमेश्वर की योजना है। तुम जो देख रहे हो वो सीमित है, परमेश्वर की नजर तो असीमित है, अनंत है। परमेश्वर की दृष्टि तो का कोई अंत ही नहीं है, वो जानता है, वो बड़े चित्र को देख सकता है। इसलिए मत उदास हो, मत पछताओ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए, तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए यहां मुझे भेज दिया गया। जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए भजन संहिता उसके 103 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। तो हमें इस बात पर भी पक्का विश्वास करना है कि सब बातों का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। जब हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं तो हमें विश्वास रखना है। जब हमारी जिंदगी में लाल समुद्र आते हैं तब हमें विश्वास रखना है। जब हमारी जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम सिंहों की मान में पहुंच गए हैं, सब तरफ हमारे शत्रु हैं, तब हमें विश्वास रखना है। जब हमें ऐसा लगता है हमारी चारों तरफ आग की ज्वाला है, तब हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्वसामर्थी है और उसके हाथों में सारी परिस्थिति का
नियंत्रण है। रोमियो 8:28 हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, अच्छी बातें, बुरी बातें, कठिनाई की बातें, समस्या की बातें, पर्वत शिखरों का अनुभव और वादियों का अनुभव, जीवन की आशा, जीवन की निराशा, सब बातें मिलकर भलाई को ही परमेश्वर उत्पन्न करता है। और तीसरी और अंतिम बात, हम पुनः स्वप्न देखने का साहस कर सकते हैं जब हमें इस बात की निश्चितता हो कि जो कुछ परमेश्वर हमारी जिंदगियों में करता है वो भले के लिए करता है। उसमें परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। किन के लिए? वो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यूसुफ कहता है अपने भाइयों से उत्पत्ति के 50वें अध्याय की 20वीं आयत में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। परमेश्वर सब कुछ भले के लिए करता है। क्या यह भला था कि उसके भाई उससे घृणा रखते? नहीं। क्या यह भला था कि उसके भाई उसे मारना चाहते? नहीं। क्या यह भला था कि उसको गड्ढे में डाल दिया गया? नहीं। क्या यह भला था कि यूसुफ को गुलाम बनाकर बेच दिया गया? नहीं। क्या यह भला था कि पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठे आरोप लगाए? नहीं। क्या यह भला था कि उसको कैद में डाल दिया गया, उसके साथ अन्याय हुआ? नहीं। ये बातें अच्छी नहीं थी, ये बातें सुखद नहीं थी, ये बातें आनंददायक नहीं थी, परंतु ये सब बातें परमेश्वर की योजना का अंग थी। और इन सब बातों के बावजूद यूसुफ ने किसी से बदला नहीं लिया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, अपने भाइयों के साथ भलाई की, अपने परिवार के साथ भलाई की, अपने लोगों के साथ भलाई की, सारे देश के साथ भलाई की, सारे देश को उस अकाल की परिस्थिति में भूखमरी से बचा लिया। और परमेश्वर ने उसको उस एक बड़े आसन पर, उस शीर्ष स्थान पर, उस प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान किया जिससे कि सारे देश का भला हो सके। तो जब हमारे जीवन में विषमता आती है, जब हमारे जीवन में विश्वासघात आता है, जब हमारी जिंदगी में हमारे साथ अपने लोग गलत करते हैं, जब हमारे साथ अन्याय होता है, तो हम इन बातों पर विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का नियंत्रण बना हुआ है और परमेश्वर सब बातों के बावजूद, सब बातें मिलकर जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। रोमियो 8 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यदि हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है, यदि हमारी जिंदगी में वो परमेश्वर पर विश्वास है, तो फिर हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए, उसमें जिलाने की क्षमता है, उसमें हमको उठाने की क्षमता है, उसमें हमको बलवंत बनाने की क्षमता है, उसमें पुनः हमको खड़ा करके चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है, उसमें हमको पर्वत शिखरों का सामना करने की क्षमता है, मृत्यु के अंधकार से गुजरने की क्षमता है, क्योंकि मृत्यु एक विश्वासी के लिए अनंत जीवन का द्वार और अनंत जीवन का वाहन बन जाती है, जिससे हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का हाथ हमारे हाथ में है, वो अपने दाहिने हाथ से हमको संभालता है, वो जो भी हमारे जीवनों में करता है उसका उद्देश्य वो जानता है और सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। यदि हम इन बातों को स्मरण रखें, इन बातों पर दृढ़ता से चलें, तो हम पुनः स्वप्न देखने का
साहस कर सकेंगे। आज मेरी प्रार्थना है आप में से हर एक के लिए, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके अतीत में बहुत सी चोटें हैं, जिनकी अतीत में बहुत से अनुत्तरित प्रश्न हैं, जिनके अतीत में अपने प्रियों की आसामयिक मृत्यु है, जिनके अतीत में विश्वासघात है, असफलताएं हैं, आप उदास मत हो, आप निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और ये परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है। यदि हम उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करें, उस परमेश्वर का हाथ थामे रहें, कि परमेश्वर हमको जयवंत से भी बढ़कर अपने राज्य के लिए खड़ा करेगा और परमेश्वर हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों से अपने महान कार्य करेगा। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आज के सुंदर और प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं और प्रभु भोज की तैयारी में अपने मनों को तैयार करने के लिए हम गीत गाएंगे। यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। नदियाँ वो कैसी खून की क्रिस्ट के खून से बह गई, नदियाँ वो कैसी खून की क्रिस्ट के खून से बह गई। धुल गए पाप, मिट गए दाग, धुल गए पाप, मिट गए दाग, यीशु क्रिस्ट के लहू से। यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। फसह का पर्व यीशु मसीह की मोहब्बत और उसके बलिदान का सबूत है। आप किसी भी मुल्क, किसी भी सूबे, किसी भी गांव में क्यों ना बसते हो, मसीह यीशु आपसे मोहब्बत करता है। खुदावन हर एक गुनहगार से मोहब्बत करता है और कलाम में लिखा है, जो बात मुझे पहुंची सबसे पहले मैंने उन्हें तुम तक पहुंचा दिया है। यीशु ने जिस रात जब वह पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और शुक्र करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नया अहद है। जब जब तुम इसे पियो मेरी यादगार में यही किया करो। आइए हम दुआ मांगे और परमेश्वर की बरकत को चाहें। हमारे जिंदे और आसमानी खुदा, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके त्याग और बलिदान के लिए। हम शुक्रगुजार हैं खुदा इस मेज़ के लिए जहाँ पर हम आपके दुखों को याद कर सकते हैं, आपकी मोहब्बत को हम समझ सकते हैं। हमें इस लायक बनाए कि हम आपके बलिदान को भूल न जाएं और आपकी इस मोहब्बत के द्वारा परमेश्वर हम ये जान सकें कि आपने हमें गुनाह से आज़ाद किया है। इस दुआ को हम आपके मीठे और पाक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप में से जिसने भी बपतिस्मा लिया है और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आइए हम एक साथ परमेश्वर की इस मेज में शामिल हों और उसके दुखों को याद करें।
आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पश्चात कोरस गाएंगे और कोरस के बाद हम परमेश्वर की आशीष से अपनी आराधना को समाप्त करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के लिए पिता परमेश्वर की इसके माध्यम से हम तेरी आराधना में भाग ले सकते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा कर सकते हैं। आज हमने तेरे वचन को सुना है प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि इस वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों को ऐसा तैयार करें कि हम तेरे मार्ग पर आगे बढ़ सकें। हमारे जीवन की सारी बुराइयां दूर हो पिता परमेश्वर। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, दूसरों के लिए तेरी महिमा का कारण बन सके प्रभु, और हम तेरे राज्य के विस्तार में अपना सहयोग दे सके प्रभु। जो पिता परमेश्वर जितने लोगों ने इस वचन को सुना, सब आशीष पाकर पिता परमेश्वर इस आराधना से जब वो जाते हैं तो लाभ उठा सके प्रभु। हम सब बातों में तुझे महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। हमारा गीतों का गाना और हमारा प्रार्थना करना सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। इस प्रार्थना को धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें महिमा के सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर सदा बनी रहे, आमीन।